ये है सबी खान और मैं चाहता हूं कि इनके बारे में जानने से पहले आप इनको मुबारकबाद दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कंग्रेचुलेशन लिखिए या हिंदी में बधाई लिखिए या उर्दू में ही इनको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि सबी खान ने इंडिया का, देश का और दुनिया भर के मुसलमानों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। इन्होंने हमारा, आपका, सभी का नाम रोशन किया है। सबी खान ताल्लुक़ रखते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िला से, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के COO बन गए हैं। इस तरह की जो बड़ी कंपनी होती है, दुनिया की कोई भी कंपनी होती है, वहाँ दो ओहदा होता है, एक CEO या एक CO। कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा कहलाता है और कहीं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये ओहदा कहलाता है। तो एप्पल जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में से एक है और इन दिनों एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करना कोई भी अपने आप में सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है। आज के दौर में एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करना सबसे बड़ा स्टेटस माना जाता है, या एप्पल का सिस्टम इस्तेमाल करना, यानी मैकबुक, मैक मिनी या iMac जो भी कुछ है, या अब एप्पल की घड़ी आ गई है, या हर चीज़ एप्पल ने अपना ईजाद कर दिया है और ये एक स्टेटस माना जाता है। सिक्योरिटी के रीज़न से भी लोग एप्पल को पसंद करते हैं, तो इसी वजह से एप्पल का अपना एक दबदबा है, मकाम है। और इस कंपनी के COO बन गए हैं सबी खान। सबी खान की विलादत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िला में हुई। यहीं इन्होंने बेसिक तालीम हासिल की, उसके बाद अमेरिका गए, टफ यूनिवर्सिटी में इन्होंने तालीम हासिल की और पिछले 20 सालों से एप्पल के साथ जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट के ओहदा पर फाइज थे और अब ये सीधे COO बन गए हैं। इससे पहले जेफ विलियम्स इस ओहदा पर फाइज थे और अब यहाँ सबी खान की जो सैलरी होगी करोड़ों में होगी, हर तरफ से फ़ायदा होगा और इन्होंने यकीनी तौर पर नाम रोशन किया है। जैसे सबी खान के एप्पल के CEO बनने की खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने मुबारकबाद देना शुरू किया, कंग्रेचुलेशन लिखना शुरू किया। वही हिंदुस्तान के एक तबके के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी, उनको ऐसा लगा कि कोई मर्ज हो गया है। न तो मुबारकबाद लिख पा रहे थे, न इनको गाली दे पा रहे थे और कुछ लोगों ने फिर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आओ अंधभक्तों, और अब तुम एप्पल का ही बायकॉट करना शुरू कर दो, एप्पल को खरीदना बंद कर दो। कुछ ने तो आकर कहना भी शुरू कर दिया कि एक जिहादी, एक मुसलमान एप्पल की कंपनी का CEO बन गया है, तो अब हम एप्पल को नहीं खरीदेंगे, आईफोन नहीं खरीदेंगे। भले ही आईफोन खरीदने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान इस ओहदा पर पहुंच गया है। और बदकिस्मती इंडिया की यह है कि अगर कोई नन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में या यूरोप, अमेरिका के किसी भी मुल्क में किसी ऊंचे ओहदा पर पहुंचता है, किसी बड़ी कंपनी का CEO बनता है, CO बनता है या डायरेक्टर बनता है, तो उसकी तारीफ की जाती है, फ़ख्र से उसका नाम लिया जाता है, उसका इंटरव्यू नशर किया जाता है, उसकी फैमिली से बातचीत की जाती है और कहा जाता है देखो भारत के जो नौजवान हैं पूरी दुनिया में कामयाबी का डंका बजा रहे हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान इस मकाम को हासिल करता है तो इंडिया में सन्नाटा छा जाता है, निगेटिव इमेज बनाई जाती है। इससे पहले ज़ोहरान ममदानी का जो मामला है सुर्खियों में है। ज़ोहरान ममदानी भारतीय नज़ाद है, गुजरात से वो ताल्लुक़ रखता है, उसके जो आबाओ अजदाद हैं उसका ताल्लुक़ इंडिया के गुजरात से है, फिर उसकी फैमिली अफ्रीका जाती है, फिर वहाँ से वो अमेरिका गए और न्यूयॉर्क जो दुनिया का सबसे मालदार शहर माना जाता है, सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है, एक इंडियन नज़ाद शहरी या कह लीजिए भारतीय मूल का एक शहरी न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में उम्मीदवार है। वो प्राइमरी इलेक्शन को जीत चुका है, वहाँ की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उसे उम्मीदवार बनाया गया और उसका सीधे मुकाबला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से है। ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, लेकिन वो ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बयान देने लगे, उसको अपना हरीफ समझने लगे। ट्रंप को ये लगता है कि मीडिया में मुझे कम जगह मिल रही है, ज़ोहरान ममदानी को जगह ज़्यादा मिल रही है। उस ज़ोहरान ममदानी पर इंडिया को फ़ख्र करना था, भारतीय मीडिया को फ़ख्र करना था, पूरी आवाम को फ़ख्र करना था। लेकिन यहाँ की मीडिया ने ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ भी निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया और बीजेपी के ख़िलाफ़ जो ट्वीट ज़ोहरान ममदानी ने कर रखे थे, उस ट्वीट को भारत के ख़िलाफ़ अंजना ओम कश्यप ने, रूबिका लियाकत ने, इस तरह के जर्नलिस्ट ने बताना शुरू कर दिया। तो ये सच्चाई है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की खूब वाहवाही की गई, तारीफ़ की गई कि देखो कमला हैरिस भारतीय मूल की है,
है। या ऋषि सोनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने तो खूब तारीफ की गई कि वो भारतीय मूल के हैं, जबकि ऋषि सोनक का जो गांव है, जो विलेज है, वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आता है, ना कि इंडिया में। इसके बावजूद खूब इंडिया में तारीफ की गई। तो ये इस्लामोफोबिया जो यहाँ पाया जाता है, मुसलमानों से जो नफरत पाई जाती है, वो सिर्फ यहाँ के रहने वाले मुसलमानों से नहीं, बल्कि इंडिया के भारत जो मुसलमान रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो उनके ताल्लुक से भी इसी तरह की घटिया सोच पाई जाती है। बहरहाल आप इनको मुबारकबाद दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। और आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इनकी सैलरी कितनी होगी सबी खान की, ज़रा से देखिए और अंदाज़ा लगाइए। सबी खान का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो इनका पूरा नाम है सबी खान और इनका जो ओहदा है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, COO का। मैं न्यूज़ देख रहा था तो कुछ ने कहा कि न्यूज़ 18 को, दूसरे मीडिया हाउसेस को गाली दी जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जाहिल हो, CEO होता है, दरअसल कहीं पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो दोनों अपनी जगह सही है। जुलाई 2025 में इनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद इनसे पहले जो ओहदा पर थे वो थे जेफ विलियम्स, ये उनकी जगह लेंगे। मुरादाबाद में पैदाइश हुई थी 1966 में। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इंडिया। डेट प्लेस ऑफ बर्थ है सबी खान का इंडियन अमेरिकन दोनों नेशनलिटी है। और इनके पास डबल डिग्री है इकोनॉमिक्स में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद टफ्ट्स यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहाँ से तालीम हासिल की है। पिछले 20 सालों से ज़्यादा से एप्पल के साथ काम कर रहे हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदा पर इससे पहले थे एप्पल में। इनका इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, इनकी जो सलाहियत है, इनकी जो महारत, वो है ग्लोबल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, एथिकल सोर्सिंग। तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको आगे बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, जितने काम होते हैं कंपनी के, उन सब में इनकी एक्सपर्टीज़ है, महारत है। उसके अलावा जो इनकी ख़ास पहचान है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस हैं में लीडरशिप करते हैं, एजुकेशन को क्लेम करते हैं, और जो काम है उन सब को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इनकी सैलरी जान लीजिए कि इनकी सैलरी कितनी होगी एप्पल में इस ओहदा पर आने के बाद। तो जो एस्टिमेटेड सैलरी है और ये जो अंदाज़ा है, क्योंकि एप्पल में किसकी क्या सैलरी होती है जल्दी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इससे पहले जो CEO थे तो उनकी जो सैलरी थी उसकी बुनियाद पर तखमीना है कि इनकी सैलरी क्या होगी। इनको जो हर महीने बेसिक सैलरी मिलेगी वो $10 लाख यानी $1 मिलियन, और इंडियन करेंसी में हो जाएगा 8 करोड़ से ज़्यादा रुपया। तो सबी खान को हर महीने 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए सैलरी मिलेगी, यानी $10 लाख। उसके बाद जो इनको एनुअल बोनस मिलेगा, हर कंपनी में बोनस मिलता है जब अच्छा काम होता है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो इनका जो बोनस है वो $4 मिलियन से 5 मिलियन, यानी 40 लाख से 50 लाख, और इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू हो जाती है 33 करोड़ रुपया। उसके बाद स्टॉक अवार्ड्स, दरअसल जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है तो उस कंपनी में CEO या CEO के ओहदा पर जो लोग पहुंच जाते हैं उनको शेयर भी दिया जाता है, कंपनी का कुछ अवार्ड दिया जाता है। तो जो शेयर या अवार्ड की रकम होगी उसकी जो वैल्यू है और ज़्यादा हो जाएगी। आप इसको देखिए, इक्काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख करोड़, यानी $2 करोड़, $2 करोड़ से 2 करोड़ से $2.5 करोड़ तक इनको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा शेयर का। और ये जो रकम है इंडियन करेंसी में हो जाएगी 165 करोड़ से 210 करोड़ रुपए। तो टोटल जो एक साल में रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा सबी खान को, वो $25 मिलियन से $31 मिलियन, यानी इंडियन करेंसी में 206 करोड़ से 260 करोड़ रुपए। बड़ी बड़ी कंपनियों का इतना सालाना बजट नहीं होता, इनकम नहीं होता, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ इनको $25 मिलियन यानी 206 करोड़ रुपए हर साल आमदनी होगी। अगर इसका 10% भी रकम मिल रहा टाइम्स को मिल जाए तो मैं मिल रहा टाइम्स को इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग मीडिया हाउस बना दूं, तो बहरहाल ये इतना इनको पैसा मिलेगा। और ये इस अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये जेफ विलियम्स है, ये CEO थे एप्पल में, और इनकी जो सैलरी थी उसी तरह थी, क्या थी कि इनको भी $1 मिलियन महीने की सैलरी मिल रही थी, इंडिया का 8 करोड़ से ज़्यादा। इनको जो बोनस मिला था साल 2023-24 में वो था कितना, $4 मिलियन, यानी 33 करोड़ रुपया। उसके बाद इनको जो अवार्ड मिला था वो था 2 करोड़ 21 लाख 57,075। तो यानी
83 करोड़ रुपया इनको शेयर का अवार्ड मिला था। उसके अलावा अदर जो इनको अवार्ड मिला था या कंपनसेशन मिला था उसका भी फिगर देख लीजिए कि 20,773 यानी 17 लाख रुपया। टोटल जो इनको रेवेन्यू आया था 2,71,77,812 इंडियन करेंसी में 225 करोड़ रुपए। तो इतना ही रेवेन्यू अब सबीह खान को भी आएगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां इस ओहदा पर रहने वालों की सैलरी क्या होती है, तो जो टेक की दुनिया की बड़ी कंपनी है उसमें गूगल है, यूट्यूब जिसको आप देख रहे हैं ये भी गूगल का है, या माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जितना काम होता है कंप्यूटर पर, वो सब माइक्रोसॉफ्ट का है और ये मेटा का लोगो है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये पूरा का पूरा मेटा का है। उसके अलावा भी इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो मेटा के हैं। तो गूगल में जो इस ओहदा पर होता है उसकी मंथली सैलरी होती है 10 से 15 मिलियन डॉलर। उसके अलावा जो मेटा का सीईओ होता है उसकी जो सैलरी होती है वो 15 से 25 मिलियन डॉलर। जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसकी सैलरी होती है 12 से 20 मिलियन डॉलर एनुअली। अब मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़कर बताने जा रहा हूं जिसका मैंने तस्करा किया था कि जब सबीह खान के सीओओ बनने की खबर आती है तो आग लग जाती है। इन लोगों को खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकी और मुसलमान जब तारीफ़ कर रहे थे तो इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, सबीह खान तो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ, उसने तालीम हासिल की अमेरिका में, वो मालदार फैमिली से है, तुम जैसों में उसका शुमार नहीं होता, तो तुम क्यों इस पर खुश हो रहे हो। तो आप देखिए किस तरह का कमेंट्स लोगों ने किया। विकास उपरीत है, इसने ट्विटर पर एक कमेंट किया, बायकॉट एप्पल, भले ही जेब में हमारे चवन्नी ना हो लेकिन बायकॉट का झंडा बुलंद रहेगा। रोहित शर्मा ने कमेंट किया, अनभक्तों एप्पल का बायकॉट करना शुरू कर दो। आफ्ताब आलम ने कमेंट किया, लटकन ये तो मोबाइल जिहाद हो गया, अनभक्तों को बहुत तकलीफ हो रही होगी। ज़ेबा खान नाम की यूज़र ने कमेंट किया, किसने कहा था कि बस पंक्चर बनाते हैं। यशवंत बारा ने कमेंट किया, अब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपना एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाएगा। सर आयतुल्ला नाम के एक हैंडल से कमेंट किया गया, अबे मुल्लो, ही इज़ फ्रॉम वेरी रिच फैमिली ऑफ मुरादाबाद, ही डजंट डू पपीता पत्थर पंचर लाइक यू हाई। दरअसल ये कोई राइट विंग का होगा, बीजेपी का, इसने इस तरह की आईडी बना ली। तो बहरहाल इसने इस तरह का कमेंट किया कि तुम क्यों मुल्लो खुश हो रहे हो, ये मुरादाबाद की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है लेकिन मालदार फैमिली से, ये पपीता नहीं खाता, पत्थर नहीं फेंकता, पंचर नहीं बनाता। तो इसको एक ने जवाब दिया इसी अंदाज में, जो अनभक्त तुलसी गबार और काश पटेल के लिए ऐसे खुश होते हैं जैसे उनके बच्चे उनके चाचा के घर का है, वो मुस्लिम लोगों को कह रहे हैं कि खुश नहीं हो, वो तो तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। अच्छा जवाब दिया है इसने। उसके बाद देखिए एक और कमेंट है, भक्त बी लाइक, ये क्या देखना पड़ रहा है, कोई भारतीय मुसलमान एप्पल का सीईओ बन गया, कुछ दिन पहले एक भारतीय मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, ये कैसे हो रहा है। लेकिन भक्तों को तो ब्रेन वॉश नफरत वाले सिलेबस में बताया गया था कि ये मुसलमान पंक्चर बनाते हैं। अच्छा जवाब दिया ज़ोहरान ममदानी का जिक्र किया इस ट्वीट में, जो न्यूयॉर्क में मेयर के उम्मीदवार हैं, प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया है लेकिन फाइनल इलेक्शन उनका बाकी नवंबर में होगा। एक और कमेंट किया, फनी ट्वीट नाम का कोई हैंडल है, अनभक्त नहीं मानेंगे कि एक पंक्चर पुत्र एप्पल का सीओओ बन गया, ये खुद को 2 कौड़ी के 2 पैसे प्रति ट्वीट वाले बनकर रह गए मोदी राज में। गजब दुख हो रहा होगा गोदी मीडिया, अनभक्ति और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को। किसी ने एक और कमेंट किया कि मुसलमान पंक्चर ही नहीं बनाता, प्रधानमंत्री जी एप्पल के सीईओ भी बनते हैं। तो जो कमेंट के लोगों ने एक सही जवाब दिया है जिनको तकलीफ हो रही है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक रैली में कह दिया कि मुसलमान जो होते हैं वो पंचर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान भी आला ओहदों पर जा सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं, तारीख रकम कर सकते हैं। और पहली मर्तबा कोई मुसलमान जितनी ये टेक कंपनी है, खा वो एक्स हो या गूगल हो, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, उसमें से कोई मुसलमान इतने बड़े ओहदा पर पहुंचा है। और दूसरी बात है कि मुसलमान भारतीय मुसलमान है। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस मुसलमान का ताल्लुक़ है, तो यकीनी तौर पर फ़ख्र करना चाहिए। और एक मोटिवेशन है, एक लेसन है, एक सबक है कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है। और यही वजह है कि हमारी कौम
में इन दिनों एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा बेदारी आई है, अवेयरनेस आया है कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है। गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उसका स्कूल जाना ज़रूरी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तालीम में आगे बढ़ाइए, काम कराना बंद कीजिए। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे और देश का, मुल्क का, पूरी कौम का नाम रोशन करेंगे। और ये सबी खान ने किया है, इसलिए सबी खान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन। एक बार फिर जाइए, मुबारकबाद दीजिए। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलत टाइम्स ने एक नया ऑप्शन शुरू किया है पेज सब्सक्रिप्शन का, तो आप हमारी खबरें देखते हैं, वेबसाइट पर हमारी खबरें पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमारी वीडियोस या हमारे पोस्टर को आप देखते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मिलत टाइम्स का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ज़्यादा नहीं, 99 रुपये की ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।